आपको जब आप उसमें मनन करते हैं, जब आप उसमें चिंतन करते हैं, जब आप उस पर अध्ययन करते हैं या आप करेंगे या आप उस पर अपना तर्क व्यक्त करते हैं, तो आप उस प्रेम के राज्य की सच्चाई को समझ पाएंगे। बाइबल कहती है कि यूहन्ना 3:16, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, इतना के पीछे बहुत कुछ है जिसको आप और मैं न माप सकते, न तोल सकते हैं, न उसकी लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न नीचाई, न गहराई, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे पास कितने भी आधुनिक यंत्र और उपकरण हो, ईश्वर ने इतना प्यार किया कि उसका कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, बेपरिमाण, कि उसके लिए, जिससे प्यार किया उसके लिए अपनी जान दे दी। भला किसी वस्तु को आप मर गए और उस व्यक्ति ने आपके प्रेम का एहसास किया मरने के बाद, तो आपकी आत्मा को क्या पता चल रहा है? लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मर के जी उठे, इसलिए वो अनुभव कर सकते हैं। जब कलीसिया यीशु मसीह को प्यार करती है, जब कलीसिया यीशु मसीह का आदर करती है, जब कलीसिया यीशु मसीह की आराधना करती है, यीशु मसीह के उस प्रेम की उपासना करती है, उस प्रेम की साथ सहभागिता करती है, जिसे आप कर रहे हैं क्रूस रास्ते में, जिसे आप कर रहे हैं यूकरिस्ती में, बलिदान में। उसने कहा मेरे आने तक ये किया करना, जिसे आप करते हैं अंतिम प्यारू में। जब आप लैंट के समय आते हैं तो पासओवर के पहला जो समय होता है, जो 7 दिन तक की पासओवर की जो धार्मिक रीति रिवाज होती है यहूदी धर्म समाज के हिसाब से, पहली जो ईद होती है वो पास्का रविवार के दिन से, वो उस दिन से होती है जिस दिन यीशु मसीह ने प्रेरितों की पैर धोए। उस समय से लेकर ईस्टर तक ये प्रतिक्रियाएं चालू हो जाती हैं, बल्कि उससे भी पहले से, बुधवार के दिन से ही या मंगलवार के दिन से ही यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार ईदें चालू हो जाती है, तो पासओवर मनाना चालू कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को हम मनन करते हैं, उनके प्रेम के अनुसार जो उन्होंने मनुष्य जाति के प्रति अपना प्रेम को दिखाया, अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम का प्रमाण दिया, अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। और वो प्रेम का प्रमाण किसी भी मानवीय प्यार के जैसा नहीं था, किसी भी मनुष्य के प्यार के जैसा नहीं था, किसी भी वस्तु के प्यार के जैसा नहीं था। वह आत्मिक प्यार है। उनने हमसे कुछ नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, उसके बदले तुम मेरे लिए ऐसा करो। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने अपनी प्राण जानबूझकर दी, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए दी कि उनके लहू बहाए जाने, उनके प्रेम का प्रमाण प्रकट करने के कारण हम सब अनंत जीवन के वारिस बन जाए। ये जो प्रेम है, इस प्रेम के विषय में वो आपको बिना शर्त, बिना इच्छा, बिना किसी आशीष, बिना किसी चाह, बिना किसी उम्मीद कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि लोग मेरे लिए ऐसा करें, दुनिया के लोग ऐसा करें क्योंकि मैं उनके लिए मरने जा रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि वो जो प्रेम का जो अंतिम समय था उनका, जिसका वो प्रमाण देते देते क्रूस पर उन्होंने उस प्रेम की सब बातों को, जो उनके विषय में भविष्यवक्ताओं ने लिखी थी, जो उनके विषय में नबियों ने लिखी थी, जो उनके विषय में भजन स्त्रोतों में लिखा था, जो उनके विषय में सुक्तियों में लिखा था, जो उनके विषय में भविष्य वक्ताओं ने गवाहियाँ दी थी, जिसे यशाया ने कहा, जिसे मूसा ने कहा, जिसे एलिया ने कहा, जिसे एलिसा ने कहा, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, जिसे यिर्मयाह ने कहा, जिसे मलाकी ने कहा, जो कुछ भी भविष्य वक्ताओं ने उनके विषय में कहा, वो सब एक के बाद एक पूरा करते चले जा रहे। जो कुछ भी हमारे लिए उनके प्रेम के सबसे बड़े प्रमाण के विषय में कहा गया, वो उससे पूरा कर रहे हैं। तो यूहन्ना जो 3:16 है वो आपको बताता है कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया कि आपके और मेरे लिए दुनिया अपने आप को दे दिया, ताकि जो विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन फ्री में है। अनंत जीवन के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, आपको अपनी डिग्रियां नहीं दिखाना है, आप कौन से बाइबल यूनिवर्सिटी से आए हैं,
आपको डिग्रियां दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बपतिस्मा सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से चर्च के सदस्य हैं। ये है अनंत जीवन। आप देखिए अन्य जातियों में से आपको बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वे स्वर्ग में पहुंच गए, उन्होंने अनंत जीवन पाया सिर्फ विश्वास करने के कारण। क्या वो सदस्य लिए हुए थे? नहीं। क्या उनका बपतिस्मा था? नहीं। क्या उनको कोई संस्कार मिला था? नहीं। मेरे प्रियो, सारे संस्कार या दूसरी भी बातें जो हैं उन सबसे भी बड़ा है परमेश्वर की आज्ञा, और परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा कोई संस्कार नहीं है। यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, जिस पिता ने हमको सृजा है, यदि हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं तो हम उसके पुत्र हैं। और यदि हम पूरी दुनिया की बात मान रहे हैं और जिस पिता ने पैदा किया उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो हम उस पिता के साथ में धोखा कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इसे समझिएगा। ईश्वर आपसे जो उसने प्रेम किया, बदले में प्रेम चाहता है। उस प्रेम इसलिए चाहता है क्योंकि उस प्रेम का पीछे एक बड़ा गहरा अध्याय है आपके विश्वास के साथ परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने, परमेश्वर के प्रेम में प्रवेश करने का। वो ऐसा वैसा अध्याय नहीं है। आप जब कुरिन्थियों के पत्र में जाएंगे, 13वां और 14वां पत्र जब आप पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। वहाँ लिखा है, आप बाइबल के अनुसार देख सकते हैं, कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 13 या 14 में परमेश्वर का वचन आपको बताता है। बहुत शानदार है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, प्रेम महान है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहते 13वां अध्याय, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, लोगों को लगेगा यार ये तो स्वर्गदूतों की बातें कर रहा है, बहुत अव्वल व्यक्ति होगा, बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन संत पौलुस बोलते हैं, और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। यह परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपकी आत्मा में समझने के लिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर दूसरा वचन में लिखा, और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, मैं प्रोफेसियां कर रहा हूं, बड़ी बड़ी प्रोफेसियां कर रहा हूं, और प्रोफेसियां वेरीफाई हो रही है। आप जब उन चमत्कारों को, उन भविष्यवाणियों को देख रहे हैं कि हाँ, जो प्रोफेसी की थी वो हो गई। यहाँ लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं या करूं, और बहुत से भेदों को, हर प्रकार के ज्ञान को समझा सकूं, भेदों को और ज्ञान को समझा सकूं, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हिला सकूं। यदि मैं बोलूं कि पहाड़ हिल जा तो पहाड़ हिल सके, इतना भी विश्वास मुझे हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। परंतु परमेश्वर प्रेम के बारे में आपको सिखा रहे हैं, प्रेम को सीखिए।